हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेली फूडी में। आज मुझे बनाना है भरवा लाल मिर्ची का अचार। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। यदि आप अचार की पूरी प्रोसेस देखना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आपको अचार डालने की हर एक छोटी से छोटी बात बताऊंगी कि आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा अगर इस तरह से बनाओगे। मैंने यहाँ पर 2 किलो मिर्च ली है अचार डालने के लिए। तो ये बिल्कुल ताज़ी मिर्च है। हम मिर्च को धुलकर पानी से 2-3 बार इस प्रकार की छन्नी में रख देंगे ताकि जो मिर्च में एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए, या आप कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। मिर्च हमें ताज़ी ही लेना है जिसका डंठल इस प्रकार का हरे कलर का हो, और मिर्च में कोई भी दाग वगैरह नहीं होना चाहिए। एकदम फ्रेश मिर्च चाहिए हमें। अब मिर्च का पानी अच्छे से सूख चुका है। अब इस प्रकार से हम चाकू से एक एक मिर्च में बीच में चीरा लगाएंगे ताकि हम इसमें मसाला भर सकें। तो इसी प्रकार हम सभी मिर्चों को बीच में चीरा लगा कर काट लेंगे। यदि आप चाहें तो इसके डंठल भी हटा सकते हैं, लेकिन मैं मिर्च का डंठल नहीं हटाऊंगी। मैं डंठल सहित मिर्च का अचार बनाऊंगी क्योंकि दिखने में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। यदि कोई चीज़ दिखने में अच्छी लगे तो उसका टेस्ट तो वैसे भी बढ़ जाता है। मैंने सभी मिर्च में चीरा लगाकर कर लिया है तैयार। यदि आप चाहें तो इस टाइम चीरा लगाने के बाद आधे घंटे के लिए धूप में भी छोड़ सकते हैं ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो और सूख जाए। यदि आप चाहें तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा डंठल को भी काट सकते हैं या फिर पूरा भी हटा सकते हैं। अब यहाँ पर मिर्च तो हो गई है चीरा लगकर तैयार भरने के लिए। अब चलते हैं मसाला बनाने। तो मसाले में मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया और 1.5 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथीदाना, 2 चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, और ली है कुछ लहसुन की कलियां और 1 चम्मच कलौंजी और 1 कटोरी ली है काली सरसों। यदि आप चाहें तो इस जगह काली सरसों की जगह आप पीली सरसों भी ले सकते हैं। अब सभी मसालों को हम तवे पर अच्छे से भून लेंगे। मसाले भूनने से उनमें खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मसालों को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनना है क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए। यदि मसाले जल जाएंगे तो उनका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब निकाल लेंगे एक प्लेट में और मसालों को सिलबट्टे पर दरदरा पीसेंगे। यदि आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन हमें मसालों को दरदरा ही पीसना है, बहुत अधिक बारीक नहीं करना है, नहीं तो उनका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। मसाले पिस चुके हैं। अब हमने यहाँ पर सरसों को भी पीस लिया है और इसके बाद पीस लिया है नमक। अब सभी मसाले पिसकर हो गए हैं तैयार। अब इस प्रकार के ओखल में हम लहसुन की कलियों को कूट लेंगे। लहसुन की कलियां भी कूट चुकी हैं। लहसुन डालने से अचार में टेस्ट और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं सरसों के तेल को पकाने। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें डाला है सरसों का तेल। तेल को हमें अच्छे से पकाना है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। अब तेल अच्छे से पक चुका है। अब मसालों में डाल दी है 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब मैंने यहाँ पर 2 नींबुओं का रस लिया है। यदि आपके पास नींबू नहीं है, वाइट विनेगर है, तो आप नींबू की जगह वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। नींबू या वाइट विनेगर डालने से अचार ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता है। अब डाल दिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और जो हमने नमक पीस कर रखा था उस नमक को भी मिला दिया है। अब सभी मसालों को इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। मसाले सभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद डालेंगे जो हमने सरसों का तेल पकाया हुआ था। सरसों का तेल मसालों में हमें इतना डालना है कि सभी मसाले अच्छे से गीले हो जाएं। यदि चम्मच से नाप कर डालेंगे तो यहाँ पर मैंने छोटा चम्मच लिया है, तो 6 से 7 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाला है। अब तेल और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा तेल मिर्चों के ऊपर भी डालेंगे और मिर्चों में अच्छे से तेल को मिक्स कर देंगे हाथों से इस तरह से। अब अचार भरना शुरू करेंगे। अब हम मिर्च में मसाला भरना शुरू करेंगे। तो इस तरह से एक मिर्च उठाएंगे और उसमें हाथ से मसाला इस तरह से दबा दबा कर भर देंगे। इसी तरह हम सभी मिर्चों में मसाले को अच्छे से भर देंगे। यदि आपको कम तीखा पसंद है तो इनके जो बीज अंदर हैं उनको भी निकाल कर अलग कर सकते हैं। मुझे तो तीखा पसंद है तो मैंने बीजों को अंदर ही रहने दिया, निकाला नहीं है। ये अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
इसे आप पूड़ी पराठे किसी भी चीज के साथ खाइए और इसे आप सफर में भी ले जा सकते हैं। यह मिर्च केवल जनवरी और फरवरी में ही मिलती है, तो आप चाहें तो इसे मार्केट से लेकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये अभी मार्केट में बहुत ही सस्ती में मिल रही है और अच्छी ताज़ी मिर्च मिल रही है, तो आप इसे बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सभी मिर्च भरकर कर लिए हैं तैयार। ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छी इनसे खुशबू भी आ रही है। यदि हम घर में अचार बना रहे हैं, कोई रास्ते में भी जा रहा है तो उसको भी खुशबू आएगी कि इनके घर में अचार बन रहा है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू है। अब हमने सभी मिर्च को इस तरह से परात में सेट करके रख दिया है। अब मिर्च को हम 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो पानी इसका निकल जाए, क्योंकि जार में डालने के बाद पानी निकलता है तो फिर वो अचार अच्छा नहीं रहता है। अब मैंने यहाँ पर मिट्टी का एक दिया लिया है, उसमें डाल दी है आग और डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल और डाल दी है आधी छोटी चम्मच हींग। अब जिस कांच के जार में हमें मिर्च को भरना है उसको उस दिए के ऊपर उल्टा रख देंगे ताकि जो उसमें हींग और सरसों के तेल का धुआं आएगा तो उस बर्तन में रह जाएगा। ऐसा करने से वो बर्तन से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और अचार से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब हमारा बर्तन हो गया है अचार भरने के लिए तैयार। 5 से 6 घंटे में मिर्च ने पानी भी इतना छोड़ दिया है एक्स्ट्रा जो था उसमें। अब एक एक करके सभी मिर्च को हम इस तरह से कांच के जार में भर देंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, हमें अचार को केवल कांच के जार में ही भरना है। प्लास्टिक के डिब्बों में अचार ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहता है, उसमें फंगस लगने का डर रहता है, इसीलिए हमें कांच के जार में ही अचार भरना है। अब जो सरसों का तेल हमने बचा कर रखा था वो इसी मिर्चों के ऊपर जार में डाल देंगे। सरसों का तेल डालने से अचार ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। यदि मेरे इस तरीके से अचार डालोगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। अब जार का ढक्कन कर दिया है हमने बंद। अब इस अचार को हम साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जब मन होगा तो निकाल कर खाइए। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।